तो क्या रोमन रेंज मिस करने वाले हैं रेसलमेनिया 41 को? अब ऐसा मैं नहीं, ऐसा कह रहे हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस एंड केविन ओवेंस ने भाई लगा दिया सैमी ज़ेन के पैकेज पाइल ड्राइवर। अब इसका क्या मतलब है, बात करेंगे पूरे आज मंडे नाइट रॉ के बारे में। सबसे पहले जो शो है वो किक ऑफ होता है जे उसो के साथ। रॉयल रंबल मैच विनर जे उसो आते हैं भाई अपनी वही सेलिब्रेशन वगैरह के साथ। ये पूरा क्राउड उनका कर रहा होता है एंड उनका म्यूजिक में जो सेलिब्रेशन वगैरह चलती है वो तो हर बार ही चलती है, इस बार और तगड़ी चली क्योंकि इस बार वो रॉयल रंबल मैच जीत कर आए थे। उनका म्यूजिक एंड होने के बाद दोबारा से वो म्यूजिक चलवाते हैं, दोबारा से सेलिब्रेशन भी चलती है। इमोशनल वो लगे शुरू में काफी ज्यादा क्योंकि ऑफ कोर्स इतना बड़ा मोमेंट उनको मिला, इतनी बड़ी चीज उन्होंने करी है, तो काफी इमोशनल वो लगे शुरू में। बट देन फिर वो वहां पर बोलना शुरू करते हैं और बताते हैं कि भाई जो 15 साल पहले उन्होंने ये चीज शुरू करी थी तो उन्होंने शुरू करी थी अपने भाई के साथ ताकि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सके, यहाँ पर वो सेटल वेटल हो सके डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। बट देन धीरे धीरे जाकर उन्होंने अपने भाई के साथ काफी अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम किया। उसके बाद उन्होंने बताया पैंडेमिक के टाइम पे ब्लड लाइन वाली चीज फॉर्म हुई जो कि बहुत फायर थी। उसके बाद वो बोलते हैं भाई मुझे पता नहीं था कि मैं सिंगल्स में कर पाऊंगा, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं था। बट देन फिर लास्ट नाइट जो चीजें हुई और अब जो है वो मैं फील कर पा रहा हूँ कि अब मेरे अंदर वो चीज है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ सिंगल्स में भी। तो बेसिकली उनके कहने का मतलब था कि कॉन्फिडेंस नहीं था उनमें, बट अब उनमें वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि वो सिंगल्स में भी कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जे उसो अनाउंस करते हैं कि ही इज द विनर ऑफ 2025 रॉयल रंबल। देन उसके बाद गुंथर का म्यूजिक हिट होता है, गुंथर वहां पर आते हैं और गुंथर बताते हैं कि यार देख मैं तेरे को वैसे तो कांग्रेचुलेट कर सकता था पर मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ ये चीज सोचकर कि यार तेरा मेरा मैच रेसलमेनिया में जो कि मुझे इतना कोई एक्साइट नहीं कर रहा है, तो मेरी लेवल का नहीं है। एंड वो बताते हैं कि क्योंकि वो अपनी लेगेसी बनाना चाहते हैं तो वो चाहते फेस करना यार सीएम पंक, रोमन रेंज या फिर जॉन सीना जैसे बंदे को। एंड उसके बाद फिर वो जे उसो को वार्न भी करता है वहां पर कि भाई मैं तेरे को ऑलरेडी हरा चुका हूं, तो अगर तू स्टिल मेरे को पिक करता है तो मैं तेरी लाइफ जो है वो हेल बनाने वाला हूँ रेसलमेनिया तक, और रेसलमेनिया में बहुत ही बुरी कदर तेरे को जो है वो मारने वाला हूँ। उसके बाद ये चीजें बोलकर जो है वो गुंथर वहां से जा रहे होते हैं, बट जे उसो उनको रोकते हैं, भाई रुक जा रुक जा। देन वो बताते हैं कि वैसे तो वो जाएंगे कोडी रोड से भी बात करेंगे, बट उन्होंने यहाँ पर बोला कि रेसलमेनिया में जिसको भी वो पिक करने वाले हैं वो रेसलमेनिया में जाकर ये बताने वाले हैं कि वो मेंस रॉयल रंबल के विनर हैं और वो जब रेसलमेनिया से बाहर आएंगे तो वो एज चैंपियन आने वाले हैं। तो ये चीज बोलकर जो है वो वहां पर ये सेगमेंट एंड हो जाता है। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज पे सस्पेंस बना रही है कि किसको जे उसो पिक करने वाले हैं रेसलमेनिया में। वैसे तो लग रहा है कि गुंथर को ही पिक करेंगे, बट स्टिल अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई डिसाइड नहीं कर रही है। मे बी अभी वो आगे के लिए सोच रहे हैं कि क्या क्या मैचेस हमें बनाने रेसलमेनिया में। दूसरे मैच पे भी काफी डिपेंड करता है कि कोडी किसको फेस करने वाले हैं, तो उसके बाद शायद वो डिसीजन लेंगे। तो आई गेस अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरी तरीके से डिसाइडेड नहीं होगा, मे बी शायद इसीलिए अभी टाइम लग रहा है और अभी टाइम लेंगे ये अच्छा खासा। अभी वो दिखाएंगे भी थोड़े टाइम तक जे उसो और कोडी रोड्स का भी मूवमेंट देना होगा इनको स्मैकडाउन में जाकर, तो अभी वो मिर्च मसाला वगैरह करके उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। अगर कर भी रखा होगा डिसाइड उन्होंने तो भी वो ये सब जो है वो करेंगे, मोमेंट्स वगैरह देंगे, उसके बाद फिर जे उसो अनाउंस करेंगे कि वो किसको फेस करने वाले हैं। तो लेट्स सी, आई थिंक ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है ये हर बार रॉयल रंबल के बाद जब डिसाइड करता है रॉयल रंबल विनर कि वो किसको फेस करेगा, तो 2-4 हफ्तों तक ये चलता ही है और ये इंटरेस्टिंग होता है, स्पेशली तब जब आपको एक्चुअली में नहीं पता होता है कि वो किसको पिक करने वाला है। कई बार पता होता है ऑलरेडी कि यार ये तो इसी को पिक करेगा, तो फालतू के कुछ हफ्ते जाते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। हालांकि लग रहा है कि 90% वो गुंथर को ही पिक करेंगे, बट 10% डाउन भी आ रहा है कि मे बी क्या पता वो कोडी रोड्स को पिक कर ले, क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान चेंज हो जाए। तो देखते हैं आगे वहां पर क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन में। अब चलते हैं आगे शो पर। शार्लेट फ्लेयर हमें शो पर देखने को मिलती है जिन्होंने रॉयल रंबल मैच जीता है वुमेन्स डिवीजन का, तो वो वहां पर आते हैं, उनको कांस्टेंट यहाँ पर बू मिलने लग जाती है ऑडियंस की तरफ से और वो एज अ हील आई है यहाँ पर। एंड वो बताते हैं कि तुम लोग मेरे को भले ही बू करो बट मैं तुम लोगों को बहुत पसंद करती हूँ, आई मिस यू गाइज एंड ऑल। एंड उसके बाद वहां पर रिया रिप्ली देखने को मिलती है। रिया रिप्ली उनको बोलती है कि यार मैं चाहती हूँ कि तू मेरे को पिक करे, मैं तेरी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मैंने तुझे लास्ट ईयर जब रेसलमेनिया में हराया था तो मैं मतलब तेरे को दोबारा से हराना चाहती हूँ। एंड शार्लेट बताती है कि ठीक है तूने मुझे हराया था लास्ट टाइम जब हमने फेस किया था रेसलमेनिया, बट उससे पहले जब हमने रेसलमेनिया में फाइट किया था तो मैंने तेरे को हराया था। एंड वहां पर फिर रिया रिप्ली बोलती है कि यार उस वक्त मैं बच्ची थी, उस वक्त आई वाज अ चाइल्ड, तो इसलिए तूने मुझे हरा दिया। देन शार्लेट बोलती है भाई अभी भी तू छोटी है, अभी भी यू आर अ चाइल्ड। एंड उसके बाद रिया रिप्ली बोलती है कि अगर तू मुझे अभी भी चाइल्ड बोल रही है तो इसका मतलब तू अभी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती है, तो भाई मैं चाहती हूँ कि तू मुझे पिक करे ताकि मैं रेसलमेनिया में तेरे को इतना गंदा मारूं कि तेरे में वो रिस्पेक्ट जो है वो मैं डाल सकूं। एंड ये चीज बोलकर जो है वो रिया रिप्ली वहां से चले जाती है, ये सेगमेंट वहां पर एंड हो जाता है। तो यहाँ पर तो क्लियर है कि शार्लेट फ्लेयर ट्रिफनी स्ट्रैटन को ही पिक करने वाली है, बिकॉज ये पहला वाला मैच है, मतलब पहली बार वाला मैच है और वो रिया रिप्ली के साथ उनका ऑलरेडी 2 मैचेस हो चुके हैं, तो यहाँ पर वो होने नहीं वाला है, तो इसलिए ट्रिफनी स्ट्रैटन और शार्लेट का ही मैच बनेगा। रिया रिप्ली के लिए पॉसिबली बेकी लिंच वापस आएगी या फिर मे बी कोई और आए तो बात अलग है, बट ये मैच तो नहीं बन रहा है। एंड यहाँ पर क्लियर है कि शार्लेट ट्रिफनी को ही पिक करने वाली है एट द एंड। द न्यू डेज आज नए म्यूजिक के साथ देखने को मिला है, जिसकी मैं काफी टाइम से डिमांड कर रहा था कि नया म्यूजिक हो, तो फाइनली वो नए म्यूजिक के साथ हमें देखने को मिले। एंड उनका मैच था LWO के साथ जिसको वो जीत जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लोगन पॉल। लोगन पॉल आके रे मिस्टेरियो पे अटैक करते हैं, तो लोगन पॉल और रे मिस्टेरियो का क्वालिफाइंग मैच एलिमिनेशन चेंबर का नेक्स्ट वीक, तो इसलिए यहाँ पर लोगन पॉल ने वो चीज जो है वो शुरू कर दिया यहीं से, तो इंटरेस्टिंग मैच होगा वो वाला भी नेक्स्ट वीक। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं शो पे सेथ
फ्रिकिन रॉलिन्स। अब सेथ रॉलिन्स आते हैं प्रोमो कट करने के लिए। सबसे पहले वो जे उसो के लिए तारीफ करते हैं कि वो खुश हैं जे उसो के लिए, उनको अच्छा लगता है जब अच्छे लोगों के साथ कुछ अच्छा होता है, तो वो पूरा अप्रिशिएट करते हैं जे उसो की उस विक्ट्री को। उसके बाद वो बात करते हैं सीएम पंक की बुराइयां, वो करते हैं कि सीएम पंक नहीं जीत पाया रॉयल रंबल मैच एंड ऑल। फिर उसके बाद वो रोमन रेंस पे शिफ्ट करते हैं। रोमन रेंस के बारे में बोलते हैं कि भाई रोमन रेंस के बारे में तुम्हें WWE नहीं बताने वाली है, रोमन रेंस अपने फैंस को नहीं बताने वाला है, पॉल हेमन तुमको नहीं बताने वाला है, वो तुम्हें बोलेंगे कि वो वापस आ जाएगा, बट मैं तुम्हें सच बताता हूँ क्योंकि मैंने उसके ऊपर अटैक किया है। तो वो ये बताते हैं यहाँ पर कि जो रोमन रेंस है वो रेसलमेनिया में नहीं आने वाला है, वो फिट ही नहीं होगा तब तक क्योंकि वो बहुत बुरी कदर इंजर्ड है। तो ऐसा सेथ रॉलिन्स ने वहां पर बताया। बट रोमन रेंस के बारे में जो एडम कोल बताते हैं न्यूज WWE यूनिवर्स को, वो ये बताते हैं कि भाई जो रोमन रेंस है फिलहाल इंजर्ड है और अभी उनकी जो इंजरी है वो स्पेसिफिकली मतलब बताई नहीं है और वो कुछ हफ्तों तक मतलब अभी गायब रहेंगे शो से। वैसे यार मैं तो ये कहना चाहता हूँ रोमन रेंस वैसे भी कौन सा आता है शो पे, तो इंजरी है नहीं है वो वैसे भी आपको बताइए रेयरली आता है शो पे, तो अभी इंजरी के चलते वो बाहर है। बट ये हाँ ये बता देता हूँ कि ये कोई इंजरी रियल वाली इंजरी नहीं है, ये बस वो सेल कर रहे हैं उस जो भी मोमेंट वहां पर हमने देखा रॉयल रंबल में, तो उसके लिए जो है वो सेलिंग कर रहे हैं, तो इसलिए अभी कुछ हफ्तों तक आपको रोमन रेंस नहीं देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद फिर सेथ रॉलिन्स जो है वो सैमी ज़ेन को वहां पर बुलाते हैं क्योंकि सैमी ज़ेन का नेक्स्ट मैच था सीएम पंक के साथ जो कि एक क्वालिफाइंग मैच था एलिमिनेशन चेंबर के लिए। तो सैमी ज़ेन को बुलाकर वो पूरा मोटिवेट करते हैं कि भाई तू मतलब तू तगड़ा बंदा है, तू हरा सकता है सीएम पंक को। सीएम पंक ने तेरे मुंह पे बोला था तेरे को कि तू उसकी लेवल का नहीं है, जबकि तू उससे ऊपर वाली लेवल का है और तू एक अच्छा इंसान है जो सीएम पंक कभी बन ही नहीं पाएगा, तो तू उसको हरा, तू उसकी जो रेसलमेनिया की ड्रीम है उसको खत्म कर दे। तो बेसिकली पूरा मोटिवेट करते हुए नजर आए सेथ रॉलिन्स सैमी ज़ेन को। उसके बाद वो वहां से जा रहे होते हैं, तो जैसे वो जा रहे होते हैं सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है, सीएम पंक और उनके बीच में एक ब्रॉल देखने को मिलती है हमें, हालांकि ज्यादा नहीं होती है, छोटा मोटा मतलब स्टार्ट ही होने वाली होती है ब्रॉल, एक थोड़ा बहुत धक्का वक्का वो सब चलता है। उसके बाद फिर रेफरी वगैरह बाकी लोग आ जाते हैं, उनको सेपरेट कर देते हैं, सेथ रॉलिन्स वहां से चले जाते हैं। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है सैमी ज़ेन और सीएम पंक का, एंड व्हाट अ मैच, भाई मजा आ गया इस मैच को देखने में। वैसे वीकली शोज पे मैं इतना मतलब रेकमेंड करता नहीं हूँ तुमको किसी मैच को देखने की, क्योंकि वीकली शोज के मैचेस ऐसे ही होते हैं, बट जब से अभी नेटफ्लिक्स पे रो आई है तो एटलीस्ट एक मैच ये अच्छा दिखा रहे हैं मतलब हर हफ्ते। तो ये वाला मैच अगर मतलब आपने नहीं देखा होगा तो भाई इसको मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस मैच को आप शुरू से देखना, बहुत ही मजा आएगा, एंटरटेनिंग मैच है। और लास्ट में मैच में वही अपना सीएम पंक जो है वो जीटीएस लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं और सैमी ज़ेन थोड़ा सा मतलब नजदीक आकर इस मैच को हार जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद सीएम पंक जो है वो हैंडशेक वगैरह भी करता है सैमी ज़ेन को। उसके बाद वो हैंडशेक करके वहां से जा रहे होते हैं, सैमी ज़ेन इनके बीच में खड़े होते हैं और उनके ऊपर पीछे से पड़ जाता है अटैक केविन ओवेंस का। केविन ओवेंस अटैक ही नहीं बल्कि केविन ओवेंस उनके ऊपर लगा देते हैं पैकेज पाइल ड्राइवर, वही मूव जो उन्होंने रैंडी ऑर्टन के लगाया था जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन बाहर है। तो अब उन्होंने ये मूव लगा दिया है, इस वजह से लगाया है क्योंकि भाई तूने मेरी हेल्प नहीं करी थी उस लेडर मैच में कोडी रोड्स को हराने के लिए, तू वहां पर मतलब कोडी के लिए भी था, मेरे लिए भी था काइंड ऑफ, तो क्योंकि तूने मेरा साथ नहीं दिया तो मतलब ये ले फिर। तो टर्न उन्होंने कर दिया अपने फ्रेंड के ऊपर, सैमी ज़ेन के ऊपर। अब सैमी ज़ेन एटलीस्ट कुछ हफ्तों तक तो हमें नहीं देखने को मिलेंगे शो में, बट अब इसका मतलब क्या है, क्या हमें रेसलमेनिया में केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का मैच देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी बात तो पहले ये चल रही थी कि रैंडी ऑर्टन वापस आएंगे और वो फेस करेंगे केविन ओवेंस को रेसलमेनिया में। तो अब क्या सैमी ज़ेन और इनका होगा? आई गेस शायद ये मैच मेरे हिसाब से एलिमिनेशन चेंबर में बनाएगी WWE कि एलिमिनेशन चेंबर में सैमी और केविन का होगा और फिर रैंडी ऑर्टन वहां पर वापस आएंगे और फिर रैंडी ऑर्टन का केविन ओवेंस के साथ रेसलमेनिया में होगा। और रही बात सैमी ज़ेन की, तो वहां पर मुझे लग रहा है कि शायद कार्यन क्रॉस उनके ओपोनेंट होंगे रेसलमेनिया में, जिस तरीके से चीजें चल रही है, क्योंकि बैक स्टेज में कार्यन क्रॉस बार बार आ रहे हैं, उनको भड़काने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो आज सैमी ज़ेन ने भी उनको बोल दिया बैक स्टेज में कि भाई अगर तू बार बार मेरे पास ऐसे आता रहेगा तो फिर हमारी दिक्कत होने वाली है हमें दोनों को काइंड ऑफ। और कार्यन क्रॉस ने बोल दिया कि भाई जब मर्जी तू कर, तो मतलब इन दोनों के बीच में फ्यूड स्टार्ट होने वाली है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का होगा एलिमिनेशन चेंबर में और फिर रेसलमेनिया में केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन का होगा। तो रैंडी ऑर्टन आप एलिमिनेशन चेंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी उससे पहले मुझे लग नहीं रहा है कि वो वापस आएंगे। तो ये था पूरा रॉ का शो, बाकी अच्छा शो था, वैसे तो बहुत बढ़िया शो था, पर यह है कि रिटर्न वालों में से कोई नहीं आया, मतलब जो रॉयल रंबल में जिन लोगों की रिटर्न हुई उनमें से हमें कोई देखने को नहीं मिला। अगर मिल जाता तो मजा आ जाता। एजे स्टाइल्स स्मैकडाउन में चलेंगे तो वो आपको स्मैकडाउन में भी देखने को मिलेंगे, अब ऑफिशियली वहां मूव हो चुके हैं वो, बट हाँ नेक्स्ट वीक की रॉ में वो अपेयर करने वाले हैं। वैसे वो स्मैकडाउन के सुपरस्टार अब बन चुके हैं। बाकी एलेक्सा ब्लिस का कोई पता नहीं चला, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एलेक्सा ब्लिस आएगी, वो एक्साइटेड था मैं उनको देखने के लिए, बट वो नहीं आई शो पे। देन निकी बेला और ट्रिस स्ट्रैटस के लिए बात थी कि अब वो आ चुके हैं रेसलमेनिया के लिए, तो उनमें से भी कोई देखने को नहीं मिला। शायद आगे कमिंग वीक्स में हमें देखने को मिलेंगे। बाकी शो ओवरऑल वाज अ गुड शो, देखने लायक शो था। आप बताओ अपने कमेंट सेक्शन में थॉट्स, और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।